हेलो एंड वेलकम टू क्रिएटिव माइंड्स। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने क्रॉप टूल को कवर किया था और उससे पहले की वीडियो में हमने सारे सिलेक्शन टूल्स को कवर किया था। तो आज की वीडियो में हम ब्रश टूल को देखेंगे, ब्रश टूल को कैसे यूज किया जाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और अपना फोटोशॉप खोल लें और ये हमने एक ब्लैंक इमेज ली है। ठीक है, एक मिनट जरा। तो ये हमने एक ब्लैंक इमेज लिया। अब ब्लैंक इमेज लिए, अब देखिए आज हम देखेंगे ब्रश टूल। ब्रश टूल आप मैं स्पॉटलाइट में दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये ब्रश टूल। अब ब्रश टूल क्या होता है बेसिकली, आपने कई सारी उसमें चीज़ों में यूज़ किया होगा। ब्रश टूल जो है बेसिकली किसी के ब्रश टूल पे हम पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम बचपन में ड्राइंग करते थे तो पेंटिंग के लिए हम ब्रश टूल को यूज़ करते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर फोटोशॉप में भी ब्रश टूल का ही पेंटिंग का ही काम है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे ब्रश टूल इतनी छोटी चीज़ क्यों बता रहे हैं। ब्रश टूल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसकी हम कई तरीके से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं और कई सारे ब्रश के प्रीसेट हमें यहाँ पर गिवन है, तो हम उनको यूज़ करके अच्छी खासी एक पेंटिंग भी बना सकते हैं। और हमारे आने वाले फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स में फोटो एडिटिंग में ब्रश टूल का काफ़ी यूज़ होगा, तो उसके लिए हमें ब्रश टूल को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब ब्रश टूल क्या करते हैं देखिए। अब सबसे पहले ब्रश टूल को समझने से पहले मैं कुछ एक मिनट के लिए आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि ब्रश टूल से पहले हम कलर को कैसे सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं स्पॉटलाइट करके बताता हूँ। ये दो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, एक में ब्लैक है और एक में व्हाइट है। जिसमें ब्लैक है ये ऊपर वाले बॉक्स को कहते हैं हम फोरग्राउंड कलर, जिसमें कि हमारा फोरग्राउंड कलर होता है। ठीक है, और ये जो व्हाइट वाला बॉक्स है इसमें हमारा बैकग्राउंड कलर होता है। ये ब्लैक और व्हाइट हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर है। अब ठीक, अब मान लीजिए हमें फोरग्राउंड कलर ये है, बैकग्राउंड कलर व्हाइट है। हमारे कैनवास का बैकग्राउंड कलर क्या है, व्हाइट। फोरग्राउंड कलर क्या, ब्लैक। फोरग्राउंड कलर जो हम कलर अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है कर सकते हैं, है ना। अब दूसरी चीज, तो ये आपके फोरग्राउंड कलर ये समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको चेंज कैसे करेंगे। इस अपने बॉक्स पर आए, क्लिक करें माउस से लेफ्ट करें और अपने हिसाब से यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रेड में है, येलो में कोई कलर के येलो में सेलेक्ट कर लें। यहाँ से ग्रीन, आप यहाँ से अब अलग अलग ह्यू के हिसाब से अपने कलर को सेलेक्ट करके जस्ट प्रेस ओके एंड देन क्लिक ऑन दैट। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने फोरग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस हिसाब से अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। और इस चीज़ को, ये डिफ़ॉल्ट ब्लैक एंड वाइट में आता है। इस चीज़ को आप डिफ़ॉल्ट स्टेट में लाने के लिए अपने कीबोर्ड से जो है डी दबा दें। ठीक है, तो ये देखिए डिफ़ॉल्ट चेंज हो गया है ना। और मान लीजिए आपको फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर में चेंज करना है, तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दो एरो दिख रहे हैं, एक तो फोरग्राउंड की तरफ, एक बैकग्राउंड कलर की तरफ शो कर रहा है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये कलर ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, और एक और शॉर्टकट है कीबोर्ड से, आप जस्ट सिंपली प्रेस एक्स बटन ऑन योर कीबोर्ड so that the foreground color and background color will be changed. Okay, so now move to brush tool. अब ब्रश टूल कैसे यूज करते हैं हम। ठीक है, तो ब्रश टूल को यूज करने के लिए अब देख लीजिए, ब्रश टूल ये है ना। ब्रश टूल तो आपको पता लग गया पेंटिंग के लिए, है ना। अब ब्रश टूल के अंदर कई कस्टमाइजेशन है। ठीक है, अब मान लीजिए ब्रश टूल है। अच्छा, एक चीज और, कई लोगों को इसमें डाउट आता है। कई बार क्या होता है कि आप ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं तो आपको ऐसा साइन दिखता है। ठीक है, मैं स्पॉटलाइट दिखा रहा हूँ। मेरे स्पॉटलाइट के अंदर जो कर्सर आपको दिख रहा है ये क्रॉस हेयर में दिख रहा है। जैसे हम पबजी खेलते हैं तो पबजी में जो शूटिंग के लिए हमारा जो क्रॉस हेयर दिखता है, तो सेम क्रॉस हेयर यहाँ पर शो होता है। तो इस क्रॉस हेयर को कैसे जो है हम करें, तो सिंपली ये क्रॉस हेयर कब दिखता है, जब आपके कीबोर्ड में जो है कैप्स लॉक ऑन रहता है। तो आप जैसे ही कैप्स लॉक को ऑफ करेंगे तो आपका जो है कर्सर दोबारा से ब्रश के साइज के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने कैप्स लॉक ऑफ किया तो देखिए ये ब्रश का साइज दोबारा से हो गया। ठीक है, अब एक चीज और, जैसे ही आप ब्रश टूल पर रहते हैं, जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये अलग अलग ब्रश के साइजेस, हार्डनेस, ठीक है, स्मूथनेस, ये सारे अलग अलग ब्रश के थंबनेल्स आते जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो आप यहाँ से अलग अलग टाइप के ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये तो नॉर्मल ब्रश है जो अभी अपन ने कर रखा है ना। अब मान लीजिए मैं ये ब्रश सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब तो देखिए ये आपको अच्छा खासा एक फ्लावर टाइप में बना के दे रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आप इस तरीके से अपने ब्रश को अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अनडू कर रहा हूँ
और भी इसमें सैंपल्स है, देखिए ये है, ठीक है, ये एक तरीके से मैट टाइप में, मैट फिनिशिंग में है ना। और ये है स्मोकी टाइप में, ये जो भी कलर है। तो आप यहाँ से अपने जो है ब्रश को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। दूसरा मान लीजिए हमें थोड़ा अलग तरीके का चाहिए, ये देखिए ये थोड़ा सॉफ्ट ब्रश है, देखिए सॉफ्ट चल रहा है। और मान लीजिए हमें थोड़ा हार्ड ब्रश चाहिए तो हार्ड पर क्लिक करें, और ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखिए, ये जो वाला जो है ये हार्ड ब्रश है और ये वाला ये सॉफ्ट ब्रश है। तो आप इस तरीके से अपने ब्रश को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये ब्रश को तो आप पता लग गया ब्रश को कैसे जो है हम अलग अलग ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट गो टू ब्रश टूल एंड जस्ट राइट क्लिक ऑन योर माउस एंड whatever design you want you have to select. Okay, so now move to another thing. अब देखिए ब्रश के साइज को आप सेलेक्ट करना। मान लीजिए आपके ये ब्रश का साइज है, तो इसके लिए दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज जो लगभग यूज करते हैं बहुत सारे, अपने कीबोर्ड पर राइट वाला जो बिग ब्रैकेट है उसको दबाएं, तो देखिए साइज बड़ा होगा, आपको स्क्रीन पर ये जो है शो हो रहा होगा। और अगर लेफ्ट वाला बिग ब्रैकेट दबाएंगे तो ये डिक्रीज होगा इसका ब्रश का साइज, ठीक है। इसका एक और शॉर्टकट है, अगर आपको बार बार अपना हाथ ज्यादा मूव नहीं करना है और कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट पर ही आपका लेफ्ट हैंड रहता है, तो इसके लिए एक और है, अपने कीबोर्ड पर लेफ्ट ऑल्ट का बटन प्रेस करें, ठीक है, और अपने माउस का राइट बटन दबाएं, और जैसे ही आप राइट की तरफ जाएंगे, माउस को राइट की तरफ मूव करेंगे तो ब्रश का साइज इंक्रीज होगा, देखिए, और लेफ्ट की तरफ करेंगे तो ब्रश का साइज डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेफ्ट राइट करके ऑल्ट बटन दबाकर अपने माउस से राइट क्लिक कर अपने लेफ्ट राइट मूव करेंगे अपने इसको माउस को, तो ब्रश का साइज इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं, हमें इसकी हार्डनेस और स्मूथनेस को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हार्डनेस स्मूथनेस को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यही रहेंगे, राइट क्लिक को होल्ड कर वही जो आप ब्रश का साइज इंक्रीज करने के लिए ऑल्ट बटन दबाकर माउस से राइट क्लिक बटन क्लिक करके और राइट लेफ्ट करते थे तो साइड डिक्रीज इंक्रीज होता था। ऐसे ही अगर आप अप डाउन करेंगे तो उसकी हार्डनेस स्मूथनेस नहीं होती। मान देखिए मैं ऊपर जा रहा हूँ तो इसकी ये स्मूथ होती जा रही है ब्रश, और नीचे आ रहा हूँ तो ये हार्ड होती जा रही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है अपने हिसाब से ब्रश को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया दूसरा मेथड। अब एक और तरीके से कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये आपको ब्रश बना दिख रहा है, इस पर जाएं, इस पर नीचे ड्रॉ करें और यहाँ से भी आप हार्डनेस सेट कर सकते हैं और यहाँ से साइज भी एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके ब्रश के हार्डनेस स्मूथनेस। अब आते हैं हम ब्रश की दूसरी और प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। अब ब्रश की दूसरी और प्रॉपर्टीज के, मान लीजिए मैंने जो है ब्रश का साइज रखा इतना और हार्डनेस रख दी फुल हार्ड रख देता हूँ, ठीक है। और मैं जस्ट कलर ले लेते हैं, मान लीजिए कलर लिया मैंने, ये कलर ले लिया और जस्ट कोई भी मान लीजिए ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये ब्लेंड मोड्स आपको गिवन होंगे, है ना। ये ब्रश के ब्लेंड मोड्स हैं। लेयर के ब्लेंड मोड्स मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा, पर ये ब्रश के ब्लेंड मोड्स हैं। अब ब्रश के ब्लेंड मोड्स को कैसे यूज करते हैं, अब ये सबसे पहले आपको डिफॉल्ट नॉर्मल आता है। अब मान लीजिए डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। अब डिसॉल्व में और मैं कलर ले लेता हूँ, अब ब्लैक कलर ले लेते हैं मान लो, ठीक है। और ऑल्ट बटन दबा के इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पर डिसॉल्व हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिसॉल्व यूज होता है ना। और भी कई चीजें इसमें, अब ठीक है, डार्कन है, कलर बर्न है, लीनियर बर्न है, लाइटन है, ठीक है। तो ये लाइट तो पहले से है इसलिए नहीं हो रहा। ओवरले है, इसके ऊपर पेंट होता जाएगा, इसके ऊपर इसी में मिक्स होके इसी के ऊपर पेंट होगा, ठीक है। इसको थोड़ा डार्क कर देगा। सॉफ्ट लाइट है, ये देखिए, अगर मैं सॉफ्ट लाइट ये है, तो इसके हिसाब से आप अलग अलग ब्लेंड मोड्स को यूज कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक और है, अभी वो शो होगा, एक मिनट, लेयर ले लेता हूँ एक और इस पर पेंट करता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को दूसरा ब्लैक कलर करना है और बिहाइंड अपना हमने बिहाइंड वाला जो है वो ब्लेंड ऑप्शन ले लिया। अब जैसे ही मैं कलर करूँगा
तो ये जो ब्लैक कलर है ये इसके ऊपर पेंट नहीं होगा, ये इसके पीछे पेंट होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अलग अलग ब्लेंड ऑप्शंस को सेलेक्ट करके यूज कर। नॉर्मली हम जो है बेसिकली नॉर्मल से ही यूज करते हैं, क्योंकि हमारे फोटोशॉप में हमारे काम नॉर्मली आता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। तो और प्रॉपर्टीज क्या आती है कि यहाँ पर आपको ओपासिटी शो हो रही है। ठीक है, अभी ओपासिटी क्या काम आती है, मान ली अभी ये 100% है, मान लीजिए मैं इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, और कलर 1% ही होगी, 0 तो कभी नहीं होगी। और कलर ले लेते हैं ब्लैक। तो देखिए आपको एक, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए हल्का हल्का सा ब्लैक दिख रहा होगा, बहुत हल्का सा, लगभग जिसको हम देख नहीं सकते। शायद आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस जगह पर देखो आप, शायद आपको नहीं दिख रहा हो सकता है आपकी स्क्रीन पर। तो ये हम ओपेसिटी यूज करते हैं। मान लीजिए अभी इसको मैं 100% कर दूं, है ना, एक मिनट, और अब इस पर पेंट करूं तो ये देखिए। अब अगर मैं इसकी ओपेसिटी चेंज करता हूं, देखिए आप, एक मिनट। ठीक है, तो 100% कर दिया अपन ने, और ये देखिए पेंट हो गया, है ना। तो ऐसे ही मान लीजिए मैं इसको 50% करूंगा तो ये देखिए थोड़ा लाइट हो जाएगा, ये देखिए ग्रेइश टाइप में हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप जो है इसकी ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। ओपेसिटी बेसिकली क्या है कि हमें कितना उसमें से आर पार देख सकते हैं, किसी चीज में से हम कितनी पास थ्रू या व्यू हमारा कितना हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ओपेसिटी को चेंज करें। फ्लो, अब फ्लो क्या है, अब फ्लो बेसिकली, फ्लो का मतलब होता है कि कितना कलर हमारी ब्रश से बाहर निकलेगा, कितने स्पीड से निकलेगा। अब मान लीजिए फ्लो अभी 100% है तो ये निकल रहा है। ठीक है, ओपेसिटी को भी मैं 100% कर देता हूँ तो ये निकल रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं जो है फ्लो को उस 70 या 42% के आसपास रख देते हैं, तो अब देखिए थोड़ा सा कम हुआ। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं मान लीजिए इसको 2% कर दूं तो देखिए कितना आराम आराम से निकल रहा है, ये बहुत ही आराम आराम से। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको एक सर्कल के अंदर रखता हूँ। ठीक है, और है ना, और इसके अंदर जो है हम पेंट करते हैं। एक मिनट, सिलेक्शन बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सिलेक्शन बनाते हैं। ठीक है, हमने बनाया, और इसके अंदर हम कलर भरेंगे ब्लैक। अब मान लीजिए इसके अंदर हम कलर, अब मान लीजिए अगर हमारा फ्लो 100% है और ओपेसिटी भी 100% है। देखिए जैसे ही मैं इसके साइड पे पेंट कर रहा हूँ तो अंदर कितनी रफ्तार से बढ़ गया। ठीक है, बहुत स्पीड से भरा अंदर कलर। अब मान लीजिए इसको हम 50 करें, तो जितना 100% की स्पीड से बढ़ रहा था उतनी स्पीड से इसमें नहीं बढ़ेगा। देखो थोड़ा सा उससे ज़्यादा टाइम लगेगा पूरा कवर करने के लिए। ठीक है, अब ऐसे ही अगर इसको मैं जो है 10% कर देता हूँ तो 10% करते आप देख सकते हैं कितनी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी जो है यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब ऐसे ही अगर मैं इसको जो है 5% कर देता हूँ फ्लो को, तो ब्रश से कलर धीरे बहुत कम कम जो है रेंज में निकलेगा। आपको 3-4 बार एक ही जगह पर रब करना पड़ेगा, तब जो है आपका ये डार्क होता जाएगा। और ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फ्लो काम करता है। और अब आते हैं हम स्मूदिंग की तरफ। अब स्मूदिंग अभी 0% है। ठीक है, फ्लो में दोबारा 100% कर देता हूँ। ठीक है, अब स्मूदिंग अभी 0 है, तो देखिए तो ये बहुत फास्ट काम कर रहा है। अब अगर मैं स्मूदिंग को 100% कर देता हूँ तो देखिए, एक मिनट, तो देखिए ये कितना, मैं ब्रश को कितना फास्ट मूव कर रहा हूँ, पर ये कितने आराम से आ रहा है। देखिए कितना पीछे पीछे आ रहा है, ये थोड़ा स्लो हो गया है थोड़ा। ठीक है, वैसे ही मैं 50% करूँगा तो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, लेकिन 0 से आता रहेगा तब भी। ठीक है, तो इस तरीके से अब अगर मान लीजिए मैं इसको 0 कर देता हूँ तो 0 करने के बाद ये देखिए ये ब्रश के एकदम साथ साथ मूव होगा। तो